हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से जो है वो हमें मिला है। और एक कटिंग के माध्यम से हम उसको जो है वो आपके समक्ष जो है वो उसके बारे में बताएंगे भी, उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें कि जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलते रहें। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको मैंने डिटेल में समझाया था पूरा मामला कि अ, अब जो महिलाएं पात्र हैं या फिर अपात्र हैं उनका जो एक तरह से वेरिफिकेशन होगा वो अब पंचायती स्तर पे होगा। और सचिव और प्रधान जो हैं आपकी पात्रता में और आपकी अपात्रता में मुख्य भूमिका जो है वो निभाएंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपको जो 4500 रुपया मिलना है, ठीक है, अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इसको ये माने कि अब वो सचिव या फिर प्रधान के मतलब उनके अप्रूवल के बाद ही आपको जो है वो ये 4500 रुपये या फिर 1500 रुपये जो है वो मिलना है। मेरे पिछले कल ही तहसील कल्याण अधिकारी से बात हुई है और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके पास जो है वो काफ़ी तादाद में जो है वो आवेदन पहुँचे हैं और इतने आवेदनों को वो जो है सुपरवाइज़ या फिर चेक नहीं कर पाएंगे। और सरकार ने भी यहाँ पे जो है संशोधन किया है और अब ये 1500 रुपये के जो अप्रूवल हैं, ठीक है, ये आपको जो हैं वो पंचायती स्तर पे यानी कि ग्राम सभाओं के पास ही जाके और प्रधान और सचिव के वेरिफिकेशन के बाद ही जो है ये आवेदन आपके तहसील कल्याण अधिकारी के पास जो है वो भेजे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हायरार्की किस तरह से बन रही है। बात करें सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म हैं वो पंचायत से लेने होंगे और ग्राम सभाओं के पास ही ये जो है आपके 1500 रुपये के फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, यानी कि पंचायत में ये पावर होगी आइदर प्रधान के पास, ठीक है, या फिर सचिव के पास। ठीक है, प्रधान या सचिव के पास। उसके बाद जैसे ही प्रधान और सचिव जो हैं आपकी पात्रता या फिर अपात्रता जो है उसको घोषित करते हैं। यदि उन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो अपात्र है तो फिर आपको जो है वो 1500 रुपया नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो पात्रता है पंचायती स्तर पे प्रधान सचिव के द्वारा जो है वो सिद्ध कर दी जाती है। तो उसके बाद जो ये आपका फॉर्म है, जो आपका आवेदन का फॉर्म है, वो तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाएगा। ठीक है, और फिर 15 दिन का समय मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें लगेगा और तहसील कल्याण अधिकारी जो है फिर इस फॉर्म को फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट कल्याण अधिकारी यानी कि जिला कल्याण अधिकारी के पास जो है वो भेजा जाएगा। और वहाँ से जो आपका जिला कल्याण अधिकारी है, ठीक है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली ये जो आपका आवेदन है ये डिप्यूटी कमिश्नर डीसी के पास जो है, जो भी आपके ज़िले के कंसर्न जिला एक तरह से जो भी बोलते हैं हिंदी में इसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनके पास जो है वो आपका फॉर्म जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो आपका 1500 रुपये का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा यहाँ से। तो पहला इसमें बेसिक अब जो है, क्योंकि संशोधन इसमें किया गया है और गाइडलाइंस इसमें जो है वो दी गई हैं, तो पहला आपका जो बेसिक का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ से आपका वेरीफाइड होगा वो पंचायत से होगा। उसके बाद पंचायत से वेरीफाइड होने के बाद जो है वो आपके तहसील अधिकारी के पास आपका फॉर्म जाएगा। उसके बाद जो है वो जिला कल्याण अधिकारी के पास आपका फॉर्म जाएगा और फाइनली आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो वेरीफाइड मान लिया जाएगा, आपके आवेदन को अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस करने के बाद जो है आपको ये 1500 रुपये जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब यदि 1500 रुपये आपका जो है वो मिल जाता है या फिर इन सब से जो है जैसे प्रधान है, सचिव है, तहसील कल्याण अधिकारी है या फिर जिला कल्याण अधिकारी हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इनसे भी जो है वो आपकी सपोज़ करो कोई त्रुटि रह जाती है और बाद में पता चलता है कि आप तो पात्र ही नहीं थे, ठीक है, और त्रुटिवश आपको जो है यहाँ से 1500 रुपये मिल भी जाते हैं,
तो भी आपको जो है वो वापस करने पड़ेंगे और विद पनिशमेंट, यानी कि कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी वहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे अब ये बात जो है वो क्लियर हो चुकी है कि पंचायत अब आपकी जो है वो प्रमुख भूमिका निभाने वाली है आपकी पात्रता में और आपकी अपात्रता में। ठीक है? तो इसमें सब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें मोर लाइकली एक बहुत टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन अभी कुछ आवेदन जो हैं आपके हज़ारों की तादाद में, वो वेरीफ़ाइड भी किए जा चुके हैं। ठीक है? उनको जो है अप्रूवल मिल भी गया होगा तहसील कल्याण अधिकारी से और उनको फॉरवर्ड भी कर दिया गया होगा। तो उम्मीद यही है, ठीक है? उम्मीद यही है कि जैसा मैंने आपको बार-बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो मिल सकती है। ठीक है? और ये सेकंड जो आपकी किश्त होगी, वो 3 महीने की किश्त होगी, यानी कि 4500 रुपये जो है वो आपको सितंबर तक मिल सकता है। ठीक है? यहाँ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि सितंबर तक आपको जो है ये 4500 रुपये मिल जाता है और तब तक जो है वो और भी जिनको कि पहला यदि हम पहली किश्त की बात करें, तकरीबन 47,000 महिलाओं को ये किश्त जो है वो मिली है। तो दूसरे में हो सकता है कि इससे ज़्यादा नंबर जो है वो हमें देखने को मिल जाए, लाखों की तादाद में हमें जो है वो नंबर देखने को मिल जाए जिनको कि ये 4500 रुपये जो है वो मिलेगा। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अब ये यहाँ से पढ़ लेते हैं कि सितंबर में मिल सकती है दूसरी किश्त। इसमें क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। 1500 रुपये की पहली किश्त मई माह में जो था वो आपको मिल गया था। मैंने नंबर बता दिया कितनी महिलाओं को मिला था। 3 माह के एक साथ 1500 दिए गए थे और अब विभागीय सूत्रों की माने तो सितंबर में भी 1500 की अगली किश्त जो है वो सरकार दे सकती है। सरकार व विभागीय स्तर पर ये तय हो रहा है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की किश्त जो है दी जाए या फिर 3 महीने बाद जो है वो राशि जो है वो एक साथ दी जाए। तो इसमें भी जो है वो देखना पड़ेगा कि सरकार क्या डिसाइड करती है। पात्र महिलाओं के फ़ायदे के लिए सरकार ने लिया ये फैसला और ग्राम सभा ही लगाएगी महिलाओं के आवेदन पर अंतिम मुहर। फिर तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाएंगे फॉर्म। वो पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? और जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो भी आपको बता दिया है। यानी कि महिलाओं की जो छंटनी होगी अब वो ग्राम सभाओं से होगी, क्योंकि पहले जो था वो तहसील कल्याण अधिकारी के पास जो था वो ये छंटनी होती थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो लगता था। ठीक है? तो ऐसे में अब जो है वो ग्राम स्तर पे ही ये छंटनी जो है पात्र महिलाओं की वो होगी। तो उसके बाद जो है वो तहसील वेलफेयर ऑफिस में आपके फॉर्म आएंगे और उसके बाद जो है वो एक आवेदन को सही तरीके से जांचने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ से जो है वो फॉलो किया। देखिए, ये पंचायतों को यहाँ पे शामिल करने का जो सरकार का मकसद है वो ये है, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो है वो 1500 रुपये मिल रहे हैं और उनके अदर जो हैं वो रोज़गार के साधन भी हैं, साधन में वो इंगेज हैं, और जिस कारण कि जो पात्र महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, उन तक ये बेनिफिट जो है वो नहीं पहुंच रहा है। और इसके चलते ही सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्राम स्तर से ही, ग्राम पंचायत के लेवल से ही अब वो जो हैं वो पात्र महिलाओं को इसमें जो है वो शामिल किया जाए। ठीक है? आपको फॉर्म जो हैं वो तहसील वेलफेयर कार्यालय में आपको मिल जाएंगे और निःशुल्क आपको जो है ये वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है और उसके बाद आपको जो है वो 1500 रुपये मिल जाएंगे। पर उम्मीद आप करिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको जो है वो मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।